नमस्कार बाबा। नमस्कार नमस्कार। बाबा आपका नाम बताइएगा बाबा। हमारा नाम रामानंद शुक्ला है। जी बाबा, आप यहाँ आसपास किसी गांव में रहते हैं? हम लोगों का वैसे मूल निवास स्थान तहबरपुर के पास है, जी लेकिन यहाँ हम लोग अपना घर बना करके भौरनाथ मंदिर के पास एक कॉलोनी है धरौरा नाम की, जी वहीं पर निवास करते हैं। जी जी हम लोग टहलने के लिए कर रहे कभी कभी कर रहे ये इधर आते हैं तो चंद्रमा ऋषि का ये स्थान है। जी चंद्रमा ऋषि का स्थान ऐसी जगह पर है जहाँ की तामसा नदी में सिलनी नदी मिलती है, इस तरह से इसको त्रिमोहानी कहा जाता है। यहाँ पर चंद्रमा ऋषि जो हैं इनके बारे में एक पुरानी ही ख्याति है। क्या नाम कि 3 भाई ये हुआ करते थे, और प्रथम इनका स्थान जो है, प्रथम भाई इनके जो है दुर्वासा स्थान पर रहा करते थे और वहाँ तपस्या करते थे। दूसरे इनके भाई जो है निजामबाद के पश्चिम साइड में दत्तात्रेय नाम का स्थान है, वहाँ पर वो तपस्या करते थे। और ये तीसरे भाई इनके जो हैं चंद्रमा ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, और ये बड़ा ही धार्मिक स्थान है। अब सब लोगों की आस्था और विश्वास इनमें है, हर लोग इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ा ही मनोरम स्थान है और 2 नदियों के मिलाप के नाते त्रिमोहानी के नाम से इसको पुकारा जाता है। यहाँ पर पहले जो है बहुत जंगल झाड़ी हुआ करता था, लेकिन इस समय जो है आम के पेड़ और आम की बाग और ये सारे पेड़ पौधे बहुत, और एक लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ स्थान है और बड़ा ही मनोरम है। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सीढ़ियाँ जो हैं ये बनवाई गई हैं, जो कि पहले की अपेक्षा नहाने धोने के लिए सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो रही हैं। बाबा जी, और आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 78 साल की है। 78 साल। आप कब से इस नदी को जुड़े हुए हैं? हम इस नदी से आने जाने के लिए तो बहुत कम आ जा पाते हैं, लेकिन क्या नाम है, जानना और आना जाना लगभग बचपन से ही समझ लीजिए कि हाँ आना जाना लगभग है। तो आपके याददाश्त में पहली बार कब इस नदी को आपने देखा था? अपनी याददाश्त के पहले तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो, याददाश्त के बाद है कोई कुछ हो नहीं, सकता है। आपके याददाश्त के पहला याददाश्त क्या है? जब मैं पहली बार जब देखा होगा तो नदी किस रूप में थी और मैंने क्या उम्र थी मेरी उस टाइम जब मैंने देखा था? पहले हमने जब इस नदी को देखा था तो हमारी उम्र 17-18 साल की रही होगी। जी। और नदी पर पुल वगैरह जो है नहीं हुआ करते थे, नाव से किसी तरह से हम लोग पार नदी होते का कौन सा हिस्सा था जहाँ पे पहली बार देखा था इस नदी को? थे। नदी का निजामबाद एक स्थान है, निजामबाद। निजामबाद, वहाँ पर अभी पुल नहीं था। नदी पर क्या नाम है कि ये लोग चह बना लिया करते थे बांस क्या वगैरह बना दे? से। बांस का। हाँ, चह बना लिया करते थे, उसी से पार होते थे। और जब बाढ़ का समय आ जाता था, नदी भर जाती थी, तो नाव होती थी, जी। नाव से आर पार होते थे, कोई पुल नहीं था। तो आप निजामाबाद जब आप 17-18 साल के थे तो पहली बार आपने माँ तमसा को वहाँ देखा था, हाँ हाँ। और आप उस टाइम जब आपने देखा था तो उनका विकराल रूप देखा था कि शांत रूप देखा था? अब वहाँ हम जब देखे थे तो उस समय क्या नाम है कि उनका शांति रूप लगभग था। हाँ, और वहाँ शीतला जी का एक स्थान है, शीतला जी। उस स्थान, हाँ, उस स्थान पर पूजा पाठ करने के लिए लोग जाया करते थे। तो हम लोग भी पूजा पाठ करने के ही संसर्ग में वहाँ जा रहे थे, हाँ। और नाव से उसको नदी को पार किए। पहली बार हमारे देखने का समय वही रहा है। कैसा महसूस हुआ कुछ? देखने से बड़ी शांति अनुभूत हुई, और ये पूछने के बाद पता चला तो कि यह नदी जो है क्या नाम है कि बरसात के दिन में बड़ी विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समय शांत है, लेकिन बरसात में इसकी धारा बहुत तेज जाती है, और नाव भी क्या नाम है घाट से बहुत दूर जा कर के लगती है। इस तरह की बातें लोग बताए। अच्छा, तो जब आप उस 17-18 साल में पहली बार आपने माँ तमसा को देखा था तो उसके आसपास बगीचा या पेड़ पौधे या कुछ याददाश्त में याद है कि कैसे पौधे आपने देखे थे और कौन से पेड़ देखे थे? उस समय अगल बगल में जिस स्थान से हम लोग मतलब क्रॉस किए थे, जी। उस स्थान पर अगल बगल ये झाड़ी नुमा पेड़ वगैरह थे कुछ, और एक आध का नाम है कि पेड़ मतलब इस तरह के थे जो बड़े थे, नहीं तो झाड़ी नुमा विशेष थे। और उसी बगल में कुछ 100 दाह जैसी क्या नाम है कि प्रक्रियाएँ लोग किया करते थे, ये सब था। तो उस टाइम जंगली जीव क्या होते थे इस नदी के आसपास, अगर कुछ ध्यान हो, सुनने में आया हो, देखने में? जंगली जीव तो कोई खास नहीं मतलब उस समय दिखाई देते थे। और ये नदी में जहाँ तक है तो नदी में तो यही मछलियाँ वगैरह ही थी, बाकी कोई हिंसक जीव नदी में नहीं नदी सुने। के आस मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, नदी के आसपास नहीं, कोई आइडिया नहीं। नदी के आसपास तो कोई जानवर नहीं सकते। पक्षी कौन से आपको याददाश्त है जो उस टाइम हुआ करते थे? अब पक्षियों में तो हमारे समय मतलब नदी की बात नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पक्षियों में
हमारे यहाँ ये कौवा हुआ करते थे और ये सफाई करने वाले जानवरों में पक्षियों में गिद्ध नाम का पक्षी हुआ करता था, जो कि मतलब मरे हुए जानवरों को खा करके सफाई कर देता था। और गिद्ध के अलावा चील ये भी मतलब थी, और ये यही सब मतलब पक्षी थे। अच्छा, और फल के वृक्ष कौन से थे उस टाइम जो आसपास थे? फल के वृक्षों में खास तौर से विशेष रूप से आम के वृक्ष जो है हमारे यहाँ तब भी थे और अब भी मतलब विशेष रूप से यही हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई और पेड़ पौधे? और पेड़ पौधे में तो ये केला है और बाकी आम के अलावा नीम है और कटहल हैं, ये सब भी मतलब ये सारी चीज़ें आज भी हैं, तब भी हुआ करती थी। तो उसके बाद आप रेगुलर कब नदी पे कभी नहाने का मौका मिला डुबकी मार के? नदी पर नहाने के लिए तो वही कोई पर्व वगैरह होता था, तो पर्व पर हम लोग जाते थे तो नदी में स्नान करते थे। जैसे दुर्वासा ऋषि में हम लोग जब जाते थे तो पूर्णिमा का दिन होता था, पूर्णिमा के दिन वहाँ मेला लगता है, तो काफ़ी विशाल 3 दिन तक मेला चलता है वो। तो वहाँ जाते थे श्रद्धा और विश्वास के साथ, हम लोग बहुत सवेरे नदी में उतर करके स्नान करते। आध्यात्मिक रूप से ही जाते थे? हाँ, आध्यात्मिक रूप से जाते। शौक के जैसे बच्चे हैं एक्सरसाइज करने आते हैं, ऐसे कुछ करने नहीं जाते? नहीं, ऐसे नहीं, वो घर से कुछ दूर भी मतलब पड़ता है। तो हम लोग क्या आध्यात्मिक रूप में ही वहाँ जाया करते थे और वही स्नान वगैरह करने के बाद मेला की चीज़ें खरीदना, ये सब करना, इसके बाद हाँ यही सब। तो बाबा पहले जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जगह जगह ये मछली बांध बना हुआ है, राइट, और जगह जगह प्लास्टिक वेस्ट, ये जो प्लास्टिक की जैसे पड़ी हुई है ना, प्लास्टिक की जाली, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो क्या पहले भी ऐसे प्लास्टिक दिखते थे? इस तरह की बातें पहले नहीं हुआ करती थी। आजकल तो ये प्लास्टिक का जो है कब जगह जगह पर मतलब इस तरह से तमाम देखने के लिए मिल रही है। ये सब पहले प्लास्टिक की ये सब नहीं था। और ये नदी जो यहाँ मिल रही है, ये नदी सिलनी के नाम से जानी जाती है। और इस नदी को ये जो पूरा बांध दिया गया है, मछली मारने वाले लोग जो हैं इसको बांध करके मछली मारने का काम करते हैं। अन्यथा हमारे बचपन में इस तरह के बांध करके का नाम की मछली मारने वाला काम नहीं हुआ करता था, पहले नहीं होता था। हाँ, और यहाँ अब जो इस पर पुल बन गया है, ये पुल भी नहीं होता था। इस पुल के बगल में ही क्या नाम है कि वही कच्चा घाट था, उसमें नाव से पार किया करते थे हम लोग, और कभी कभी चह बन जाता था ऐसा, बरसात के दिन में नाव से पार करते। अभी आप यहाँ पे वॉक करने आते हैं, राइट? हाँ, हर मॉर्निंग को आते हैं? हर मॉर्निंग को यहाँ नहीं आ पाते हैं, कभी कभी इधर भी आते हैं, फिर दूसरी साइड में जाते हैं। ये घूम करके इस तरह से गई है। कम्हेनपुर नाम का एक गाँव है, तो कम्हेनपुर गाँव के बगल से वो 4 लेन निकल करके बनारस वाली जो है वो जाती है, तो अधिकांश हम लोग उसी पर जाते हैं। वहाँ पे भी नदी है? यही नदी है वहाँ पर। क्या कौन सी जगह है वो? कम्हेनपुर का उस गांव का नाम है कम्हेनपुर। अच्छा, बिल्कुल नदी के किनारे वो गांव। वॉकेबल है, यहाँ से जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि बाबा जैसे ये बांस लगे हुए हैं, ठीक है, पहले भी नदी के किनारे से बांस? अरे बांस तो ये आप सीढ़ी जो देख रहे हैं, ये सीढ़ी भी सब बांस काट करके ही बनाई गई है। और ये स्थिति थी कि बांस के माध्यम से ही इधर कटान जो है वो रुकी हुई थी। अन्यथा नदी बरसात के दिन में इतना भीषण रूप ले लेती है कि तमाम काट करके गिरा देती है, लेकिन बांस के माध्यम से ही समझिए कि इसकी कटान रुकी रहती थी। और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ पैसे पास किए, तो उस पैसे के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से भी ये काट करके बांस जो है ये सीढ़ी इधर की बनाई गई। आपका मतलब कि पहले बांस होते थे नदी किनारे, बहुत होते थे? हाँ, बहुत होते थे। और फूल वगैरह कुछ याद है उस टाइम जो बड़े अच्छे फूल आसपास होते हैं? कोई देसी फूल? देसी फूलों में यही गेंदा विशेष रूप से पहले, और बाकी फूल तो कोई इस तरह से रही। कन्नैल नाम का एक होता है, कन्नैल और ये गेंदा, यही विशेष रूप से हुआ करते थे। ये गुलदावली वगैरह ये सारी चीज़ें तो कम देखने के लिए मिलती थी। हाँ, ये सब है। बहुत बढ़िया बाबा। और मुझे बताएं कि क्या नदी के पास आने से आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है? ये नदी से तो इतना क्या नाम है कि पता नहीं क्यों मतलब इतना मतलब संबद्ध हूँ कि नदियों के किनारे या किसी भी नदी के किनारे जाने के बाद बड़ी शांति सी महसूस होती है। और ख़ास तौर से मैं कभी कभी ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले आता हूँ, घंटों का नाम है कि नदी के किनारे रुक करके, घूम करके, देख करके, और ये सब जो है बड़ी शांति अनुभूत करता हूँ। हम लोगों का एक आभार तमसा माँ करके योजना चलती है, योजना नहीं, इट्स लाइक अध्ययन। हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप लोगों से आंसर ले रहे हैं। तो क्या आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे, इस अभियान के साथ अपना इनपुट? क्योंकि तो हमारे मित्र होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदार नदी के किनारे होंगे, कोई ना कोई दोस्त होंगे,
उनसे क्या संपर्क करके कुछ जानकारी इकट्ठा करने में हमारी मदद कर सकते हैं? अब ऐसा है कि हम लोगों का मूल निवास स्थान जो है नदी से दूर है। नदी से दूर होने के नाते यूँ तो मतलब बहुत सारे लोगों से आने जाने में परिचय परिचय हुआ करता है, लेकिन इस तरह की कोई परिचय वाली स्थिति नहीं है जिस व्यक्ति को हम आपसे बताएं और उससे आप जुड़ करके मतलब आप खाना ध्यान रखेंगे ना? तो ध्यान तो अच्छा, अगर कभी कोई इसमें कोई कचरा डालता है, आप देखते होंगे ना, तो आपका मन में क्या आता है? कचरा डालने पर मन में यही आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। और नदी की पानी की सफाई के बजाय उसमें हम कचरा डाल करके नदी को गंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसा न करें। अब जैसे आपके घर में बच्चे कुरकुरे, पैकेट, चिप्स वगैरह खाते होंगे, राइट? और महिलाएं घर में पॉलिथीन में सब्जियां लाती होंगी, तो कैसे बोलते हो कि कहाँ पे रखना चाहिए? कभी उनको बोलते हो कि बेटा इसको ऐसे ना फेंक कर इसको इकट्ठा करके गड्ढे में डालना चाहिए, ऐसा बताते हैं कुछ? बच्चों के बारे में तो ये सब जानकारी हम लोग बराबर देते हैं कि इसको ऐसे ही स्थान पर काम कि फेंका जाए जहाँ पर मतलब वहाँ से गंदगी न फैल सके। और बच्चों के अंदर खास तौर से इतना संस्कार तो हमने डाल ही दिया है, जैसे ट्रेन या बस में भी वो बैठते हैं तो कुरकुरे खाते हैं, मूंगफली वगैरह खाते हैं, तो खा करके लोग सड़क पर फेंक देते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। लेकिन हमने इस तरह का मतलब संस्कार उनको दिया है कि बेटा इसको फेंको नहीं, बल्कि अपने पास रखे रहो। जब उतरते हो तो किसी ऐसे स्थान पर इसको जहाँ की कूड़ा करकट हो वहाँ ही डालो। तो इस तरह की भावना उनके अंदर जरूर पैदा हो गई, क्योंकि कहीं कहीं मैं जाता हूँ उन समों के साथ तो देखता हूँ कि मतलब ये करके ऐसा फेंकते नहीं हैं, वो मतलब संभाल करके रखते रहते हैं और बाद में कूड़ेदान में ही डालते हैं। वेरी गुड बाबा, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। अब्दुल मन्नान। क्या गांव है आपका भैया? मेरा गांव मुजफ्फरपुर में पड़ता है। मुजफ्फरपुर, ये गांव मुजफ्फरपुर मोर्चा है, इसे मोर्चा भी कहते हैं लोग। लेकिन मुजफ्फरपुर गांव है, गांव मुजफ्फरपुर है, इसका ग्राम का नाम ही मुजफ्फरपुर है, लेकिन यहाँ के लोग जो है निवासी लोग उसका नाम रखे हैं मोर्चा। मोर्चा, हाँ। कितनी जनसंख्या आपके गाँव की? मेरे गाँव की जनसंख्या मोर्चा की मुजफ्फरपुर की लपेट 2800 वोटर है। तो आपने मुझे बताया कि आपकी उम्र भी 28 साल है। हाँ, 28 साल। और आप इस नदी के साथ में आपकी कुछ याददाश्त है? जी। आपने मुझे एक कहानी बताई थी जैसे केले वाली, जरा उसको फिर से रिपीट करिएगा, क्या कहानी थी? ऐसा था कि मेरे पापा, जब मैं छोटा सा था, मैं मिनिमम 4 साल के आसपास, तो मैं बच्चा था, उतना याददाश्त थी नहीं मेरे पास। तो केला लेके आए थे मेरे पापा मार्केट से। इसके बाद मैं नदी, मेरा घर नदी के पास है, किनारे पे ही है। इसके बाद वहाँ पे मैं स्लिप खा के गिर गया। लपेट वहाँ पे लोग मुझे नहीं देख पाए, 2-3 घंटे के बाद पता चला, 2 के ऊपर। तो कुछ लड़कियाँ थी जो एक पेड़ था महुए का, वहाँ पे बैठी थी। तो मेरा एक जो है ब्लू कलर का महुए, वो एक बैरान बुलाता है, इस कब्रिस्तान के पास है, आगे कब्रिस्तान है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे लड़कियाँ बैठी थी। तो वहाँ पे मेरा जो ब्लू कलर का, क्योंकि मैं कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ से मैं ब्लू टी शर्ट लेके आया था। वहाँ से जो है वो लोग पहचान ली कि उसी के घर का ही बेटा है। इसके बाद मेरे पापा का नाम लेके चिल्लाने लगी सारी लड़कियाँ। जब कहने लगी तो वहाँ पे मेरे जो बड़े पापा थे उन्होंने छलांग लगाया। उन्होंने सोचा कि इनका ये मर चुका है, जिंदा नहीं होगा। इसके बाद लेके आए लोग, मेरा पेट दबाए, मालिश की,
खुदा या भगवान का करिश्मा था कि मैं जिंदा था। और तब से अब लगातार इस नदी पे आने लग गए। आपको यहाँ पे आने के बाद शांति अनुभूति होती है, जी बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। है और घूमते टहलते चले जाते हैं। आप जी। बता रहे हैं आप इसमें मछली भी मारते थे ना, मछली भी तब मारता कौन हूँ। सी मछलियाँ वहाँ पे? मछलियाँ वहाँ जैसे कि इस मछली में जैसे एक गिरई होता है, गिरई में जैसे सेव मछलियाँ होती हैं और पढ़िना है और रोहू भी है, तमाम मछलियाँ यहाँ पे हैं। और अभी आज की डेट में वो मछलियाँ हैं अभी भी? जी हैं, पहले ज़्यादा मछलियाँ मिलती थी? पहले ज़्यादा मिलती थी, अब कम है क्योंकि अब मल्लाह लोग हैं ना, तब अपना जीवन पालने के लिए लोग नाव से मारते हैं, तो बेचते पहले हैं। भी ऐसे बांध बनता था क्या जैसे बना हुआ है? ये बांध जो है 2005 के आसपास बना है। ये कौन लोग हैं, गांव के लोग हैं जो बनाते हैं? नहीं, ये जिस वो आई थी, क्या बोलते हैं उसको, जो चैन द्वारा चलती है, उस गाड़ी का नाम फोर्कलिफ्ट द्वारा जो है चोंगा लगा के सब लोग बनवा, मतलब कि सरकारी गवर्नमेंट लोग ने बनवाया इस बांध को, पूरे नदी का। इस नदी को उन्होंने खोदा है फिर से? खोदा है फिर से, पहले ऐसी नहीं थी? पहले ऐसे नहीं थी, नहर टाइप की थी, नहर अब इसका चौड़ीकरण हुआ है। चौड़ीकरण हुआ अच्छा, प्रशासन ने करा था। कितने कब हुआ था ये? 2005। 2005 में। तो आपको क्या लगता है कि पहले जब आपने 28 साल पहले देखा था तो नदी ऐसी थी कि कैसी दिखती? नदी जैसे कि ये नहर टाइप थी, अब तो थोड़ा चौड़ा करण हो गया। पानी तो मिनिमम वही है फिलहाल, पानी में कोई डिफरेंस नहीं है पानी में। पहले जब आप डूबे थे तब कितना पानी था? उस समय बाढ़ आई, बाढ़ आई? हाँ बहुत अभी भी पानी, बाढ़ में पानी भर जाता होगा? बहुत भर जाता है, लपेट यहाँ तक आ जाती है, यहाँ सीढ़ी तक लपेट आती है। हाँ सीढ़ी के नीचे तक। और सर्दी गर्मी में? सर्दी गर्मी में बस यहीं तक, बारिश आपने एक में। महुए का पेड़ बताया नदी किनारे, तो हाँ महुए का पेड़ बहुत होता था? हाँ महुए के पेड़ बहुत है। और इसके अलावा आम, केला और आम का अमरूद के पेड़, अलावा छोड़कर और कौन से पेड़ होते थे? बरगद का है, बरगद और पीपल अभी है, तुलनात्मक कम हो गया है। हाँ कम हो गया। तो आप जैसे इतने सालों से नदी के साथ जुड़े हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो जैसे यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह पड़े ही रहते हैं, तो आपके मन में कभी ऐसी कुंठा होती है कि यार ये प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, मतलब हमें जी हानिकारक है, जीवन के लिए हानिकारक है। जैसे यहाँ पे देखो डस्टबिन पड़ा हुआ है ना, और जगह जगह डस्टबिन पड़ा है, तो क्या कभी आपने सोचा कि मुझे अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए प्लास्टिक, ऐसा कभी मन में आया? जी मन में आता है, प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक जब सामने पड़ा रहता है, बहुत दूर पे है, इसके वजह से मैं ज़्यादा दूर नहीं जा पाता हूँ फिलहाल। वहाँ पे बास के पास है, बसवारी के। नहीं, मैं बस ऐसे जानना चाहता हूँ। आता है, मन में आता है, क्योंकि मैं भी एक मतलब पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी भी सोच है ऐसी। मुझे बताएं, आपके गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी है जिसको आप जानते हो, जो इस नदी के साथ बहुत जुड़ाव रखता हो, ज्ञान हो इस नदी का? हमारे गांव में जो है जितने भी बुजुर्ग लोग थे, पहलवान भी थे और तैरवान भी थे, नदी के वो सब माहिर थे। बहुत सारे बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, हर बुजुर्ग हमारे गांव का नदी से ही जुड़ा था। इस वक्त नदी के किनारे एक गांव है जिसको मैंने चिन्हित किया था, तो इस गांव में आ गया हूँ। हमारे साथ में एक बच्चा है जो डेली सुबह प्रोग्राम करते हैं अपना, चंदमा ऋषि पे था, वहाँ पे हमारी एक टीम है बच्चों की, छोटे बच्चों की, जो रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से ये इस गांव में आया हूँ और इस वक्त एक फैमिली में आया हूँ। आए हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे नदी के आसपास लाइफ कैसी थी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया मुझे बताएं कि पहले तो आप अपना नाम बताएं भैया। राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी। ये गांव का पूरा पता क्या है, कैसे इस गांव तक पहुंचा जा सकता है? ग्राम भातापुर, पोस्ट मुजफ्फरपुर, जिला आजमगढ़। कितनी उम्र है आपकी? 35 है। व्यवसाय से क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। प्योर तरह से खेती बाड़ी करते हैं। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पोस्ट ग्रेजुएट है। किस सब्जेक्ट से? सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से, वेरी गुड। और तो सेम ही फील्ड है। फार्मासिस्ट भी हैं होम्योपैथ से। होम्योपैथ के फार्मेसी सर, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? जी प्रैक्टिस करते हैं। कहाँ पे? ताबरपुर में। तो आप क्योंकि बचपन से नदी किनारे रहे हैं, आपने नदी के बहुत सारे रूप्स देखे होंगे। बारिश में बाढ़ देखा होगा, सर्दियों में भी आपने देखा होगा, गर्मियों में भी देखा होगा। तो आप कभी नदी किनारे नहाने वाने, खेलने कूदने जाते हैं? बचपन में अक्सर जाकर। क्या खेल खेलते थे तो?
डूब के पकड़ना, क्या कौन सा डूब कर पकड़ना सबको। क्या बोलते हैं उस खेल को? लुका छिपी मान लीजिए जल के अंदर। अच्छा, इसको पकड़िएगा माइक को, आप माइक ऐसे पकड़ के अपने पास ही रखिएगा माइक। तो लुका छिपी खेलते थे, जी तो वो दोस्त है भी आपके यहाँ पे? हाँ, कुछ बाहर है कुछ यहीं। अच्छा, तो अभी खेलते हो वापिस जाके? अब कम समय मिलता है खेलने के लिए, अच्छा, कारण? व्यस्तता है काम को लेकर। अच्छा, और दिनचर्या ऐसे काफी सुबह शाम कभी बैठने जाते हैं? हाँ, दोपहर में कभी जाते हैं, नहीं तो सुबह जाते हैं। तो कभी दोस्तों के साथ बैठ के पुरानी बातें करते हैं? जी, उस टाइम कैसा था यहाँ पे, जंगल था? बाग बगीचे अच्छे थे, खाली जगहें थी, खेलने बैट गेंदा भी खेला जाता बाग बगीचा कितना था? था। घना था पहले। घना था? जी, कौन कौन से पेड़ थे उसमें? आम के थे, लिप्टस थे, बेल थे, जामुन थे, बांस के पेड़ थे, अच्छा, गुल्लर थी, गुल्लर। पीपर भी था, हम्म। और सभी लोग वहीं खेलते थे। बांस था? बांस था, नदी किनारे पूरे बांस थे? पूरे नहीं थे, कुछ थे। कुछ थे। हाँ, और फूल पत्तियां कौन सी थी उस टाइम आपके समय? फूल नहीं थे, घास रहती थी, कौन सी घास थी? धूप की घास रहती थी। धूप की घास रहती। और क्या सतवार कुछ जो और भी घास थी कोई? हाँ, सेवार रहती थी अंदर, वो नदी के अंदर नदी वहाँ के जैसे वो जो जिसे मड़ई छाते उसे कास आस रहती थी, कास रहती थी, अब नहीं है? अब कम है। अच्छा, उस टाइम जंगली जीव कुछ याद हो? सांप आप देखने को मिलते थे, मेढक, सांप, जोक, अच्छा, हाँ, केचुए वगैरह? केचुए बहुत मिलते थे, अब कम दिखते अब केचुए कम दिखते हैं। अच्छा, और गाय कैसी थी तब उस टाइम यहाँ पे आसपास? गाय कौन सी थी उस समय भी अच्छी जात की नस्ली गाय यहाँ रहती थी कौन गाँव कौन में। सी? जर्सी रहती थी, साहिवाल रहती थी, देसी भी रहती थी। जर्सी थी और जी, जर्सी, साहिवाल, हाँ, देसी। देसी में कौन सी थी? गिर नहीं थी, और नॉर्मल देसी जो होती है सफेद वाली, अच्छा, क्योंकि बैल भी रहते थे। तो जब घना जंगल होता था तो कोई जानवर वगैरह? नहीं, कोई ऐसे जानवर नहीं रहते थे, सियार यार रहते थे। अभी दिखते हैं सियार? जी, और पक्षी वगैरह जो उस टाइम बहुत होते थे? बच्चे अधिक थे, लेकिन इस समय बहुत कम है, उसकी संख्या गिनती में है इस समय। पहले कौन से पक्षी होते थे जो आपको लगता अब हो? नाम तो नहीं याद है, लेकिन घोंसले सब बनाते थे डिजाइन के, उससे हम लोग जानते थे, या कलर से जानते थे कि अलग अलग पक्षी हैं। अच्छा, इसमें पक्षियों की संख्या विशेष कम। विशेष कम है। विशेष और जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते थे वो भी हैं, लेकिन अब बहुत कम मात्रा में पाए जाते बहुत कम मात्रा में। पहले कीट पतंगे ज्यादा थे। हैं। कीट पतंगे थी, चिड़िया थी, अधिक वैरायटी की थी, जो इस समय लुप्त हैं। गिद्ध भी हम लोग के समय में थे। जी। नदी किनारे डर लगता था, कब कोई जानवर मरता था तो बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। सब लापता है, कई प्रजाति की चिड़िया लापता है, लगभग 20 प्रजाति नहीं दिख रही है इस समय। तो पहले गांव के अंदर जैसे कोई तीज त्योहार होता था तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे ना? जी, तो अभी उस टाइम जो था अभी भी हेल्प है, लेकिन पहले जैसा अब कम है, लेकिन है अभी। एक दूसरे की मदद करते जी, अभी मदद थे। करते किसी के यहाँ प्रोग्राम होता था सब लोग आके एक दूसरे की हेल्प करते थे। जी जी। अब करते हैं? अब प्रोफेशनल तौर पे हो गया सभी काम, रेडीमेड सिस्टम बन गया है। तो पहले जब शादी ब्याह होता था तो खाने पीने के लिए कौन सी प्लेटें यूज होती? और पत्तल थे, पीपल के, परास के, इसी तरह तो के। इसके पौधे हुआ करते थे? जी, अब नहीं है चलता? अब बहुत कम देखने को मिलता है। और लोगों का सहयोग कैसा रहता है? सहयोग भी अब सब प्रोफेशनली सबसे संपर्क में रहते हैं। अच्छा। यूज एंड थ्रो का नियम चल रहा है इसमें, मानव जीवन में भी। हेलो। व्यवहार है पहले। हाँ, आप प्रोफेशनल हो गया। पहले लोग जब आपस में झगड़ा करते थे तो लाठी डंडा बंदूक चलाते थे, जी, तो वो लोग बर्दाश्त कर लेते थे कि तुरंत आक्रामक हो जाते थे? नहीं, बात बढ़ती जाती है तभी कुछ होता है, तभी होता था, लेकिन नॉर्मली लोग शांत हो जाते थे। शांत हो जाते थे। तो इन सब का संबंध क्या इस नदी के साथ, माँ तमसा के साथ है क्या? क्योंकि उसका पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, उसकी ज़िंदगी जैसे खत्म हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये परिवर्तन जो पर्यावरण के हमने डिस्कस किया इस पर इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, आज कुछ नियम की वजह से भी लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अच्छा, परिस्थितियाँ भी कुछ हैं कारण, ठीक है। कुछ राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से भी आदमी सहमा है अंदर से, इसलिए भी मारपीट कम होती जा रही है। तो पहले की तुलना में जो 35 साल पहले आप देख रहे थे नदी में जो पानी था, आज की डेट में क्या वो पानी है? पानी कम है, पानी कम है। नहाने वाले भी कम हो गए हैं, हाँ।
खेती बाड़ी सब बोई जाती है। रास्ते कम हो गए तो जानवर कम जाते हैं। जानवर जाते थे नदी में तो कचड़े साफ हो जाते थे। अब कचड़ा भी अधिक नदी में है। अब कचरा बहुत ज्यादा है। हाँ, नाला नाली भी अभी उसमें आखिरी जुटा। बार कब गए थे आपने? लगभग 25-30 दिन हो गए। 25 दिन पहले। वो जो मैं अभी रास्ता दिखा रहा था वो वाले एरिया पे क्या खुजोली कोशिश जो नीचे की तरफ है सिलनी नहीं, यहाँ से एक रास्ता जाता है नदी के पास। मुजफ्फरपुर के पास से। हाँ, मुजफ्फरपुर सिलनी नदी के पास, नारे के पास बिताया क्या, मुजफ्फरपुर का रास्ता। तो मुझे बताएं, जैसे खेत है आपके आसपास के, इन खेतों में आज की डेट में आप क्या क्या डालते हैं? इसके अंदर जो उर्वरक के लिए क्या क्या डालते हैं? गोबर की खाद पड़ती है, डाई पड़ती है, यूरिया पड़ती है, विशेष रूप कीटनाशक पड़ते हैं। कीटनाशक पड़ते हैं, ये बराबर होता है। जी। तो आप जब 35 साल पहले आपके बाप दादा यही यूज करते जब बाबा थे? बाबा के बारे में नहीं जानकारी। अपने समय में डाई यूरिया का उपयोग शुरू हुआ था। डाई यूरिया उपयोग शुरू हुआ था। उससे पहले कैसे खेती करते थे? उससे पहले चना मटर अटर होता था। इस मट्टी के आधार से ही खेती की जाती थी। गन्ने की खेती, चना मटर और क्या? गन्ना और उर्दी, मूंग, तिलहन में रहती थी तीसी, तिल्ली, सूरजमुखी, और दालों में रहर, चना, मटर, मक्का, ये सब होता था, जो इस समय विलुप्त है हमारे क्षेत्र। आपके इस क्षेत्र से विलुप्त है। उसका कारण आपने बताया कि जो जंगल के जानवर, जंगली जानवरों के प्रभाव से। जी। तो ये जब डाई यूरिया शुरू हुआ था, उससे पहले सब गोबर की खाद पड़ती थी, डाई यूरिया नहीं। जी, जानवर अधिक रहते थे सबके पास। जानवर अधिक थे तो उसके डरते थे। तो उस टाइम कौन से जानवर थे जब आपको याद है? जब बचपन जी, में बैल थे, भैंस थी, गाय थी। बैल देसी थे? जी, देसी बैल थे। हाँ। गाय थी, गाय भैंस। कौन सी थी? गाय साहिवाल और जर्सी थी। साहिवाल और जर्सी। हाँ, देसी भी थी। देसी कौन सी थी? देसी जो नॉर्मल देसी आती है सफेद कलर की। तो देसी को हम लोग, आपके याददाश्त में वो देसी कैसी दिखती थी, मतलब उसकी पहचान कैसे करते? सफेद कलर की होती थी, छोटी गाय, कम दूध देती थी। सफेद रंग की थी, छोटी सी थी, उसके दिल था, हाँ, अल्लर दिया और हाँ। सींग था। कम दिल भी कम रहती थी, लेकिन देसी गाय रहती थी। छोटी जो कम, हाँ, छोटी साइज में। अभी वो गाय देखने को मिलती है? बहुत कम। बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया नमस्कार, क्या नाम है भैया आपका? हमारा जी नाम है प्रेम कुमार वाजपेयी। प्रेम कुमार वाजपेयी जी। क्या उम्र है भैया आपकी? हमारा 45 है 45 जी। कितना पढ़े आप भैया? हाई स्कूल तक। ये गांव का नाम और पता क्या है? ग्राम हासापुर है, पोस्ट मुजफ्फरपुर है। आशापुर? हाँ, आजमगढ़ है जिला, थाना तैबरपुर है, तहसील सदर है जी। तो आप क्या करते हैं आप व्यवसाय से? खेती बाड़ी सर जी करते हैं प्योर खेती बाड़ी। जी। कितनी खेती बाड़ी होगी अपने पास? हमारे पास 6-7 बीघा है, 2 भाई के बीच में। और पशुधन कितना है? पशु 2 रखे हैं। दो कौन कौन सी है? एक साहिवाल है, एक जर्सी है साहिवाल और देसी। जी। आपके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी खेती हुई है जी। तो कुछ याद है आपके जब दादाजी वगैरह थे हाँ, तो उनके पास में क्या पशुधन था? बैल रखते थे, देसी बैल। देसी बैल। बिल रहता था उनके पास, उससे खेती बाड़ी होता था, अपना सारा कारोबार चलता था। आपके खेत में आप क्या क्या बोते हैं? हम अपने खेत में बोते हैं, गेहूँ हुआ, धान हुआ, रहर हुआ, मक्का हुआ, आलू हुआ, बरसीन हुआ, ये सब बोते हैं अभी भी बोते हैं? जी। अब पहले क्या बोते थे? पहले इतना नहीं होता था, पहले उतना व्यवस्था नहीं था। नदी के किनारे हम लोग बोते थे, ज्वार बाजरा यही सब बोआ जाता था। कैसे बोलिएगा, क्या बोते थे? पूरा नाम बताइए। ज्वार बाजरा यही सब, उर्दी, तिल्ली, और यहाँ यही सब बोआता था। जो कि पानी उधर नहीं जा पाता है नदी पर में, इसलिए व्यवस्था न रहने की वजह से जो जौने बो देता था कि एक पानी मिला नहीं मिला तो भी हो जाए, जो है ऐसा होता था। तो नदी आपके यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से कम समझ लीजिए 500 मीटर दूरी पर है। 500 मीटर। तो नदी जो माँ तमसा है उसके किनारे आप हैं। जी। तो माँ तमसा पहले कैसे दिखती? जब आप खेतों में जाते थे इस खेती करने, पहले अच्छा दिखती थी, अच्छा प्रोफेशन था, सब कुछ था जो है। नदी में पानी कैसा रहता? साफ रहता था एकदम साफ? हाँ। प्लास्टिक वगैरह था नहीं? तो ये जो नदी थी जी। वो कहाँ तक थी उस टाइम? आपके खेतों तक आती थी? जी।
और उसके किनारे पेड़ पौधे होते थे? हाँ, पेड़ पौधे भी हैं। तो कौन से पौधे होते थे पेड़ पौधे? जैसे आम उम हुआ बगीचा में, ये आम हुआ, ये आम का खेती हमारे यहाँ ज़्यादा है। आम तो सब लोग खेती करते हैं, लेकिन जो बगीचा- कुछ प्राकृतिक तौर पे उगते थे वो कौन से पौधे थे? प्राकृतिक मतलब? प्राकृतिक मतलब नेचर की तरफ से कुछ अपने आप, जैसे जंगली पेड़ है ना, हाँ, हाँ। तो किसी ने बोया तो होगा नहीं, नहीं। ये अपने आप उग गए। हाँ, ऐसे बहुत सारे पेड़ रहे होंगे, हाँ, हाँ, उसकी क्या पहचान है? उतना पहचान नहीं। नहीं पहचान है। तो आप जब वहाँ जाते थे तो पानी वगैरह लेके जाते थे, वो नदी का पानी पीते थे? नहीं, पानी तो लेके जाते थे, नहीं जाने पर पी भी लेते थे, साफ रहता था जो है। हम लोग गंगा को स्वच्छ मानते हैं, गंगा माता को जल जो है हरदम इज्जत मान मर्यादा करते हैं जो है। कोई भी बात होता है, देखिए हम लोगों को घर में गंगा जल का भी छिड़काव होता है, एक चीज़ का ये उसको माने, बाप दादा से मानते आए आपको हैं। पता है ना तमसा नदी जो है माँ गंगा में जाके मिलती जी, बलिया में। है, बलिया में। जी। वेरी गुड। तो यहाँ पे तीज त्योहार उस टाइम क्या होते थे जब आप छोटे थे? आपको तीज त्योहार इस नदी की कोई पूजा होती थी? माँ तमसा की कोई पूजा होती थी उस टाइम? हाँ, छठ उठ का पूजा होता था, पर्व होता है। छठ होता था, और क्या होता था? छठ हुआ और एकादशी उसी पूजा हम लोग करते थे जो है। फिर इसके बाद कोई भी दीपावली का त्यौहार हुआ तो जाके नहा के आते थे। अच्छा, नहान होता था? जी। इधर ही होता था कि दूर जाते थे? नहीं, इधर ही सामने अपने गांव के घाट पहले बना हुआ अभी भी था। होता है? हाँ, अब उतना रास्ता नहीं है जो है, अच्छा, लोग जाते नहीं? जब उतना जाते नहीं हैं। हाँ, एक दो बार इसमें मिल ओल का धोया हुआ था, इसमें पानी छोड़ दिए थे, गंदा हो गए थे, मछली उछली भी कुछ मर गई थी, इससे आदमी और भड़क गए जो है। अच्छा, तो जब आप पहले खेती वगैरह करते थे वहाँ पे, जी। तो कौन सी उसमें मछलियाँ होती थी? कभी मछलियाँ देखने को मिलती थी बड़ी बड़ी, या हाँ, वो कितनी मछली, कुछ मछलियों का नाम याद है आपको? जैसे बाम हुआ, क्या नाम बताया? बाम मछली आती हाँ, है, ठीक है। एक सौर हुआ, सिधरी हुआ, ये सब हुआ। कई प्रकार की वैरायटी की मछली इतनी अभी भी मिलेगी। अच्छा, जी। तब गांव में शांति रहती थी? हाँ, शांति रहता था। और उस टाइम बीमारियां कैसी थी? लोग स्वस्थ थे, हाँ, स्वस्थ थे। खेलते कूदते थे? कितनी उम्र होती थी तब आपके आखिरी यहाँ पे जो बाप दादा थे, कितनी उम्र होती थी जब वो हमारे बाप दादा जो है कि 80 बरस 85 बरस तक जिए थे। जीते थे? और बीमारी वगैरह उतना नहीं थे, दुख पीड़ा जैसे दर्द में लोग आज की डेट में बड़ी तकलीफों में मरते हैं, उतना तब नहीं था। कम नहीं था। आज की डेट में कौन कौन सी बीमारियां आपको लगता है कि आधुनिक युग की देन है? शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, ये सब ज़्यादा अभी सुनाई दे रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर है, और चिड़चिड़ापन, ये सब भी जो है, और बहुत जल्दी लोग अपनी सहनशीलता छोड़ देते हैं, हर सहनशीलता छोड़ देते। बहुत जल्दी है बातचीत है। जी, बच्चों के संस्कारों में वो तो भी सही है जो। अभी संस्कार गांव में पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे थे कि अभी अच्छे हैं? देखिए, हर लोगों का हर तरह से व्यवस्था होता है, जिसका जैसा व्यवस्था उस हिसाब से अपने बच्चों को नहीं, प्रपोषण औसतन ठीक है अभी भी जो है। अभी भी ठीक है? जी। पहले भी था सही जो है। पहले जैसे मैं देखता था, पहले लोग अतिथि पे ज़्यादा फोकस करते थे, मेल जोल रखते थे, कोई आने पे उसकी हेल्प करते थे। वो चीज़ अब नहीं रह अब गई। नहीं रह गई। नहीं रह गई। और लोग जब भी चाहे कितना भी दुश्मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, वो चीज़ अब नहीं पाइएगा इस समय। अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो आपको ये पता है कि ये जो हमारी नदी है, जी। ये 3 तरफ से पूरे आजमगढ़ को घेरती है। जी, पूरे साइड और पे जो है। आजमगढ़ में, पूरे आजमगढ़ में जी, मेन पानी का स्रोत माँ तमसा से, बाकी 17 नदियाँ छोटी मोटी हैं। जी। तो आपकी याददाश्त में, आपकी जानकारी में कितनी नदियाँ हैं इस वक्त? एक ये है तामसा है, इसी में से सिलनी है निकली है, और एक घाघरा है, ये जो यहाँ से कुछ दूर पर बुरहनपुर तरौलिया की ओर से निकली है जो है। हाँ। जी। अच्छा, मैं वो भैया से पूछना भूल गया था, बता रहे थे उनके पिताजी 19 किस्म की नदियों का नाम बताते थे। कभी आपका इनके पिताजी से इंटरेक्शन हुआ है, मतलब बातचीत हुई है कभी? हाँ, होता है बराबर थोड़ा उन्होंने बहुत। कभी आपको बताया नदियों के बारे में? नहीं, ऐसा बातें कभी नहीं उभरा कि जो बताए जो है। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे एक चीज़ ये जाननी थी कि जो पहले की चिड़िया की चहचहाहट थी घोंसले की, जैसा उन्होंने बताया, अब वो नजर नहीं आती। आपको कोई ऐसी चिड़िया पता जिसके घोंसले बड़े अच्छे होते, जो आपको बड़ा मजा आता हो? गौरैया। गौरैया पूरी तरह गायब हो गई। पूरी तरह। तितली वगैरह? ये भी तितली घोंसला नहीं लगाती है सर। नहीं, उसका तो कुपा बनता है। हाँ, हाँ, कुपा जो है। हाँ, तो अब तितलियाँ नजर आती है पहले जैसी? ये पहले जैसे नहीं है, बहुत कम पहले है। एक जुलाहा होता था जिसको पकड़ते थे। हाँ, हाँ, अब वो हाँ। जुलाहा होता है?
है लेकिन बहुत कम है, कभी काल दिखने में आ तो आप जाते बच्चे हैं। उन जुलाहों को देखने जाते नहीं? नहीं नहीं है। तो आप अपने खेत में जो रसायन डालते हैं, जी, कौन कौन से रसायन डालते हैं? यूरिया है, हाँ। डाई है, पोटाश है, ये सब डालते हैं। तो जिन औसतन सब किसान की जेब में कितना खर्चा आता होगा 1 बीघे खेत से? 1 बीघा खेत के सर जी मान के चलिए 5 से 6 हज़ार आ जाता है साल का या एक फसल का? एक फसल का। 5 से 6 हज़ार, मतलब साल में मान लीजिए अगर 2 फसल लेते हो 10-15 हज़ार रुपये 1 बीघे में आ गए। जी, तो 1 बीघे पे 10,000 का उसका खर्चा आता है। तो अगर किसी के पास और पानी की व्यवस्था कैसी रहती है? पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन जो है कि पैसा में अगर नहीं है उसके पास तो खेती लगाई हुई बेकार हो जाएगी। ये तो अपने ऊपर के है। अगर हमारे पास है 10-20 रुपया तो अपना हम लगा देते हैं, अपना उसमें निकल जाता है। अगर मौके पर नहीं पड़ा तो लगाई खेती चली जाती है। तो पानी भी ज़्यादा लगता है। पानी तो लगा ये जो महंगाई, पहले जब आप खेती करते थे क्या पहले भी इतना ही खर्चा आता था 5-6 हज़ार? नहीं, इतना नहीं आ सकता। अब साल दर साल इसे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रहा है है। जो। जमीन में वो शक्ति कम हो जा रही है, फसल भी कम हो जाए सर। जी, बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी जानकारी आपसे मिली जी। है ना। अब इसको जरा, ये तालाब, नदियाँ, ठीक है, और कुएं, यही हमारी जीवन धारा है। गांव तो बहुत अच्छा है। ये कैसी मशीन रखी है? ये है जैसे मतलब कोई ट्रॉली वॉली खराब है, कोई मशीन वशीन बनाने के लिए। बताए जो मैंने आपको बताया ना अभी, आप YouTube पे जाके देखें कि नदी तालाब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। अच्छा, बहुत अच्छा गार्डन बनाया इन्होंने। ये बड़ा अच्छा किचन गार्डन बनाया आपने। कौन मेहनत करता है इसमें? वेरी गुड। बाबा नमस्कार। नमस्कार। बाबा आपका नाम बताइए। राजेंद्र कुमार वाजपेयी। और बाबा इस कौन सी जगह पे है, ये कौन सा स्थान है? ये हासापुर। आशापुर। जी हाँ। और कौन सा ब्लॉक है? पलनी। पलनी। जी हाँ। आजमगढ़। जी हाँ। यहाँ से नदी कितनी दूर है? यहाँ से नदी 1 किलोमीटर से कम में होगा। माँ तमसा नदी है। जी हाँ। तो बाबा आपकी उम्र कितनी है? लगभग 80। 80। जी हाँ। तो आपके नाती पोते की उम्र कितनी होगी अभी? वो नाती पोता तो नातियों तो हमारे कम से कम 40, हाँ 35-40 के लगभग हो गए होंगे। उनके भी बच्चे हो गए होंगे। जी हाँ। मतलब चौथी पुश्त आपके सामने है। जी हाँ। तो मुझे बताएं कि इस नदी में आप क्योंकि बचपन से खेले होंगे, जी हाँ। तब आपको याद हो तो बताएं कैसी जिंदगी थी यहाँ पे नदी के आसपास? बहुत बढ़िया। आपकी कल्पना में पहले गांव कैसा था यहाँ? पहले तो बहुत अच्छा था। मतलब मकान कैसे थे यहाँ पे? तो खपड़ीला मकान थे सब, कच्चा मकान। हाँ। हाँ। और कौन कौन से जानवर थे यहाँ पे? जानवर गाय, भैंस, बैल। आपसे भी बोलेंगे ना तो बोलिए, इनको बोलने दीजिएगा ना, सिस्टम में करिए। जी जी हाँ, यही सब थे। अच्छा, तो पहले यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे थे? पेड़ पौधे तो बहुत थे यहाँ। छाँव रहती थी? हाँ। अच्छा। हाँ। ठंडा रहता था गर्मी में? खूब ठंडा रहता था। अभी जितनी गर्मी उतनी गर्मी रहती थी? गर्मी रहती थी, लेकिन वो अब यहाँ से वहाँ तक कम से कम नहीं तो 10 बीघे का बगीचा था यहाँ पर। हाँ। ये दक्षिण साइड में, यहाँ भी हमारा 10 बीघे का इस साइड में? हाँ, पूरब साइड में। हाँ, नदी वो किनारे। काली जी के स्थान नदी के बगल में। हाँ। और दक्षिण साइड में देखिए, यहाँ पर भी बगीचा हम लोगों का था 1.5 एकड़ का, हमारा कृपा को मिला के। ये इस बगीचे में कौन कौन से पेड़ थे? आम, ज्यादातर आम थे। ये इंसान ने लगाए थे? हाँ। और जो प्राकृतिक रूप से थे जंगली पेड़? जंगली तो वहाँ कुछ नहीं था उस समय। महुआ वगैरह है लगा था। हाँ। अभी पुरखा पुरनिया लगाए होंगे। हाँ। एक बर का पेड़ है। किसका? बर। अच्छा। हाँ। बड़ का तो पहले लगते थे खूब पेड़? हाँ। अच्छा। अरे हम लोग राजा थे उस समय, हमारा गांव थोड़ा राजा था उस समय, आम के मामले में, कटहल के मामले में। कटहल के? जी हाँ। हमारे यहाँ से लोग दिखने को नहीं मिलते जी। अभी कटहल के पेड़? अरे अब तो चीखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, आम भी खत्म हो गया।
सब अब ये तूफान उफान में सब गिर गया। और नदी में बाढ़ आ गई थी 55 में। हाँ, उसमें सब पेड़ यहाँ का गिर गया। हाँ, 1 एकड़ का बगीचा हमारा उधर था खोजापुर घाट के बगल में, हाँ, वहाँ भी था। अच्छा, फिर उसके बगल में भी था। मतलब हम लोग आम से महुआ आम वगैरह से एकदम आज़ाद थे। अच्छा, दूसरे लोग हम लोगों से मांग के लेके जाते थे खाने के लिए। हाँ, और आज वो नतीजा हो गया है हाँ, कि हम लोग तरस रहे हैं। अच्छा। तो जब ये कच्चे मकान थे यहाँ पे जी हाँ, और यहाँ पे पशुधन था, तो पशुधन में घरों में कौन सी गाय थी? गाय का नाम पता है कोई? देसी गाय। देसी गाय। हाँ, तो वो कैसी दिखती थी? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, उसका अगर उसको आप बताएं कि मैं कैसे देख पाऊंगा, उसका संरचना बताइएगा। छोटी थी? नहीं, छोटी भी थी, बड़ी भी थी। अच्छा, हाँ। और दिल था उसका? दिल था हरियाणा वाली। हरियाणा वाली? हाँ, एक और बार। लर था? हाँ? लर था? बहुत हल्का। कितना दूध देती थी वो? हम तो लाए थे भैया दूध हमारे यहाँ कम से कम 5 लीटर हम्म, उस समय देती थी, तो देसी गाय। देसी गाय। अच्छा, हाँ, और सर गोबर कैसा होता था? ठोस होता था? ठोस होता था। और उसपे चिपचिपी लेयर होती थी? नहीं चिपका लेयर टाइप होता है? नहीं नहीं। नहीं थी। तो आजकल के जैसे जानवर हैं वो गीला गोबर करते हैं। हाँ, गीला कर दो। वैसे जैसे खान पान आजकल का है हाँ, वैसे वो अपना कर रहे हैं। आजकल खाली ये राशन खिला रहे हैं ज़्यादा। पहले राशन नहीं खिलाते थे ज़्यादा, हल्का फुल्का। अच्छा, और आजकल वही है, जितना खिलाएंगे उतना हम दूहेंगे। अच्छा। ये समस्या हो गई है। कैसे जर्सी गाय हो गई है ना। हाँ, हाँ, तब आपके दोस्त लोग इस गांव में थे? हाँ, आपके दोस्त दोस्त सब दोस्त थे। हाँ, तो वो सब लोग कितने दोस्त थे आपके संग? कितने ग्रुप थे? एक ग्रुप होता था ना? हाँ, तो डेली सुबह शाम मिलते होंगे। कहाँ मिलते थे आप लोग? हम वो नदी किनारे बगीचे में। बगीचे में? हाँ, अब वो बगीचा भी है? बगीचा तो सब कट गया है, उसका थोड़ा कोई बड़ा पेड़? रहा। हाँ, वहाँ पे कोई पेड़ है जहाँ पे? हाँ, अभी पेड़ है, नया लगा है। जहाँ आप बैठते थे वो पेड़ है? नहीं, पेड़ और अब नहीं। तो जब सारे दोस्त इकट्ठा होते थे कितने दोस्त होते थे? देखिए, पहले हम लोग, अब इस समय गर्मी की बेला में तो नहीं, जब आषाढ़ बरसता था ना, हाँ, तो हम लोग जाते थे। हाँ, तो हमारे गांव में हाँ, कम से कम नहीं तो 8, 4, 12, अरे करीब 20 तो नौकर अब हर बार रहते थे। 20 नौकर होते थे? हाँ, हाँ, और हम लोग वहाँ पहुँचते थे आषाढ़ में। हाँ, आषाढ़ से शुरू हो जाता था कबड्डी। हाँ, कबड्डी खेलते थे? कबड्डी खेलते थे, हैं? उड्डी कूदते थे। हुड्डी क्या होता है? भाई जंप लगा के नहीं कूदते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, हुड्डी, हाँ, हाँ, ठीक है। ये करते थे। वहाँ कसरत भी करते थे, कसरत कौन सी करते थे? दंड बैठक करते थे, सपाट खींचते थे। हैं? हाँ, दौड़ते थे वहाँ। हैं? और क्या बोलते हैं, कुश्ती हाँ, आपस में जो रहते थे। हाँ, हम लोग माने हम जोली के लोग वहाँ कुश्ती भी लड़ते थे। हैं? हाँ, अच्छा। ये था पहले। तो कैसा होता था? कभी कभी बातें होती थी तो क्या टॉपिक पे ज्यादा झगड़ा होता था? मतलब आप बातचीत करते थे ना दोस्तों में? पहले भैया झगड़ा का नाम नहीं होता था? नहीं, बहुत बढ़िया। प्रेम व्यवहार ज्यादा था। प्रेम व्यवहार? जी हाँ, हर आदमी सुख दुख में बैठे। जी हाँ। आपके कितने दोस्त अभी आपके साथ इस गांव में मौजूद है? कोई दोस्त है यहाँ पे इस वक्त? कोई नहीं है, सब निकल गए? सब निकल गए। सब स्वर्गवास हो गए? क्या उम्र में हुआ होगा औसतन? अरे कोई 50 में गया है, कोई 40 में गया है। हाँ। ऐसे ऐसे लोग। कितने लोग प्राकृतिक मृत्यु पाए हैं? मतलब आराम से नेचुरल डेथ हुआ है उनका? प्राकृतिक मृत्यु हुई है उनकी? प्राकृतिक मृत्यु तो सबकी हुई है कभी नहीं, कभी। प्राकृतिक मतलब कोई बीमारी की वजह से हुई है कि एक्सीडेंट की? नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ऐसे ही सब गए हैं। सोते सोते? हाँ, 50 में? हाँ। कोई बीमारी नहीं हुई थी, ऐसे चले गए? बीमारी नीनक के साथ लकवा मार दिया था। एक अच्छा। मुसलमान था, उनको लकवा मार दिया था। अच्छा। वो लकवा के बाद कुछ दिन झेले, हाँ। फिर ठीक हो गया। कितनी जनसंख्या थी उस टाइम गांव में? उस टाइम उस समय मैंने अभी समय तक जनसंख्या हम क्या बताऊँ कोई मैं बात आप। नहीं, फिर भी कम घर थे ना? हाँ, अभी हाँ, घर ज्यादा हो गए? अरे घर तो मैंने पहले तो 4 या 5 घर था यहाँ। 4 या 5 घर था? जी हाँ। यही बस पूछ रहे थे। और और यार- अब कितने घर हैं? अरे अब तो एक परिवार में, अब तो 12 घर एक परिवार में हो गया है। यहाँ हमारे यहाँ भी 7-8 हो गया है। तिवारी जी के यहाँ है, उनके यहाँ भी 4 घर हो गया एक घर से।
अच्छा ये बढ़ई है दुनिया, हम एक घर से 10 घर, एक घर से 8 घर, 5 घर ऐसे हो गया है। तब जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हाँ। जी हाँ। अच्छा, तो उस टाइम जो खेत में आप लोग खेती करते थे, जी हाँ। तो क्या क्या उपज होती थी? उस समय धान होता था, गेहूं होता था, जौ होता था, चना, मटर, मसूर, सरसों, अरहर, गन्ना। अच्छी फसल यहाँ होती थी। अच्छा, जी हाँ। तो गन्ने का जो गुड़ आप लोग अभी बनाते हैं, पहले के गुड़ में ज्यादा स्वाद था कि आज के गुड़ में ज्यादा? पहले के गुड़ में अच्छा स्वाद था। अच्छा, हाँ। और खेत में क्या क्या डालते थे उर्वरक में? तो ये जो बहुत अगर कुछ हो तो उस समय अमोनियम सल्फेट चलता था। हाँ। खाद में अमोनियम सल्फेट, तब हाँ। ये डाई वगैरह नहीं था। अच्छा, जी हाँ। तब डाई यही यूरिया वगैरह नहीं था? नहीं, तब नहीं था ये। तो क्या डालते थे उसके वजह? वो उसके वजह यही जो गोबर का खाद है यही। अच्छा, और खेती ज्यादातर लोग हल से करते थे? जी हाँ, हम लोग खुद हल जोतते हैं। तो पहले गांव के हर कोई दूध दूना जानता था हाँ। और उससे खेती करते थे। जी हाँ। तो आप सुबह शाम यही फुल टाइम करते थे कि कुछ नौकरी भी करते थे? नौकरी नहीं करते थे भैया हम। तब आप पूरे परिवार को अपनी खेती से जिंदा रखे? जी हाँ। इतनी उपज हो जाती थी? हाँ हाँ। तो आपके याददाश्त में यूरिया डाई कब आया? यूरिया डाई तो बहुत दिन के बाद आया है। अच्छा, तो जब वो यूरिया डाई आया तो कितना रुपया खर्चा आपका उस टाइम होता था खेत में? अच्छा, आज की डेट में पर बीघा कितना रुपया आप उसमें खर्च करते हैं एक बीघे में? अरे आजकल तो बहुत हो रहा है भैया। अब जुताई में भी पैसा जा रहा है। हाँ। और खाद में आजकल 3 किलो 4 किलो का बिस्सा अगर नहीं डाले तो कुछ होबे नहीं करेगा। अच्छा। जी हाँ। और ये हर साल बढ़ते जा रहा है? अब बढ़ते जा रहा है। आज अगर हम 1 किलो दिए हैं तो अगले साल 1.25 किलो देंगे, तब कुछ आगे बढ़ेगा। अच्छा। हाँ। अब पहले ये सब नहीं था। पहले कायदे से हल से जोता जाता था, मिट्टी बढ़िया हो जाती थी। हैं, कुदाल फरुहा से हम लोग गोड़ते थे खेत। और आजकल ट्रैक्टर से है, कोई एक से किया, एक बार जोतवा के अपना खाली खाद के बदौलत लोग पैदा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जहर है? जी हाँ, जहर तो है। अरे वही तो सब लोग खा रहे हैं। हाँ। वही खा रहे हैं। जी। जानवर भी खा रहे हैं, आदमी भी खा रहे हैं। जी। जी हाँ भाई, जो पैदा हो रहा है खाते हैं वही ना सब। जी बहुत बढ़िया बाबा। तो ये बाबा आपके ज़माने में क्या इतनी प्लास्टिक थी यहाँ पे? जितना भी नहीं। जैसे देख रहे हैं नहीं। गाँव में सब नहीं था। तो उस टाइम लोग कचरा ऐसे ही घरों के सामने फेंकते थे कि किसी गड्ढे में फेंकते थे? कचरा कहाँ फेंकते थे? कचरा प्रबंधन कैसे होता था? वो सब घूर बनता था, जहाँ गोबर वोबर फेंका जाता था उसी में ले जाके सब अपना बटोर के लोग डाल देते थे। और नहीं तो ये ऐसा कचरा जो था खर पतवार, इसको जला देते थे। जला देते थे? जी हाँ। उस टाइम यज्ञ हवन होते थे गांव में? हाँ। अब होते हैं? अब बहुत कम अब यज्ञ होते हैं, बहुत कम। कभी आपका मन करता है हम लोग यज्ञ वक्त फिर से वो जमाना आ जाए, बड़ा मजा आ जाए? हाँ। दोस्त लोगों के साथ याद आता है, दोस्तों के साथ जो पल बिताए थे? हाँ, दोस्त याद आते हैं लोग। अच्छा, अभी कोई दोस्त है आपका यहाँ पे जिससे आप बात करना चाहें, मिलना चाहें, इस वक्त जिंदा हो और उनसे मिल सके? जब किसी की याद आ जाती है तो हम जाके उनसे मिल लेते हैं। अभी है कोई ऐसे दोस्त आपके? वैसे कोई दोस्त है नहीं। हम आपके साथ चलना चाहेंगे, आपके दोस्तों के साथ आपका मिलाप देखना चाहते हैं, कैसे हाँ। मिलते? देखिए, हमारे तरफ से हाँ। गांव में जितने हैं सब हमारे दोस्त है, मानते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। नहीं, नहीं, आपके जो अपने दोस्त थे ना, जिनके साथ आपने बचपन बिताया, जैसे ये दोस्त हैं, हाँ। तो हमें याद आता है कि यार बचपन के दोस्त थे, हमने ऐसा मजाक किया था, ऐसे खेला था। नहीं, वो पहले वाले तो लोग रह ही नहीं गए। हाँ। अब नहीं, अब तो बच्चे हमसे कम उम्र के लोग हैं। हाँ। तो उनसे क्या हमारी उनकी क्या दोस्ती होगी? प्रेम व्यवहार चलता है। जी हाँ। बहुत बढ़िया। सबसे मिलते हैं बड़े प्रेम से। हाँ। और देखिए, हमारा ये नियम वो है कि हमारा अगर कोई काम है तो हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे, और नहीं काम है तो नहीं जाएंगे, अपने दरवाजे पर बैठे रहेंगे। ये हमारा क्या हमारा नियम हो या बुरा नियम हो, जैसा आप लोग सोचें।
नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये शुरू से ऐसा है। ऐसे ही शुरुओं से। हाँ, तो पहले जब आपके द्वार वगैरह होते थे यहाँ सब्जियां वब्जियां होती थी? दरवाजे पर। हाँ हाँ, खेत में करते थे, बगल में खेत है। हाँ। आपका पुराना मकान अभी भी है? ये सब अपने मकान है। ये तो पक्के मकान बन गए? ये तो सब बन गए। देखिए एक परिवार से अब हमारा ये सब यहाँ से वहाँ सब बना। अब यहाँ से वहाँ से आप आए हैं ना, वो हाँ हाँ इस बच्चे के साथ, हाँ। ये हमारा नाती है। अच्छा, जी हाँ। तो अभी वो पुराना मकान है आपका? पुराना मकान नीचे गिर गया, क्योंकि दिखाइए ये आप। चलते हैं उधर चलेंगे। हाँ, मूर्ति दीवार देखिए। ये तो ये आप देख रहे हैं ना, ये खरंजा लगा है अच्छा दीवार के बाद। हाँ। इसके बाद यहाँ तक हाँ। दीवार थी, ये यहाँ तक। अच्छा, हाँ, कम से कम नहीं कुछ तो कुल मिला के 3 फुट से ज़्यादा थी वो। कितने कमरे थे उस टाइम? उस समय कमरे करीब, अरे सब मिला के मान लीजिए 10-12 कमरा था उस समय। और कितने लोग परिवार में थे उस टाइम? और हमारे पिताजी 4 भाई थे, हाँ और 4 पर में किसी के पास 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, हाँ। ऐसे थे सब। और ये जो केला है हाँ। ये तो आधुनिक केला है, हाँ, पहले कैसे केले होते थे? पहले वो छोटे वाले। छोटे वाले केले होते थे? हाँ। अच्छा अब ये सब पुराना मकान देखिए, वहाँ से और यहाँ तक था। अच्छा, हाँ, बहुत अब बढ़िया। ये सब अब बाहर बना है। जैसे ये देखिए प्लास्टिक का था, तो आप लोग ऐसे प्लास्टिक नहीं फेंकते थे पहले? नहीं नहीं नहीं। इसको एक गड्ढे में डालते थे ना? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप इनके, ये आपके बेटे हैं? हाँ, ये बड़ा लड़का। क्या नाम है बेटा? सॉरी, क्या नाम है भैया आपका? नाम बतावा। ब्रजेश। क्या करते हैं आप? घर ही रहते हैं। खेती करते हैं? टोटली खेती पे आधारित है कि पूजा पाठ भी करते हैं? पूजा पर दिमाग कम। अच्छा अच्छा। ये कितना पुराना मंदिर है बच्चा? अभी 2022 में हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाबा से पूछ लूंगा। तो ये बगीचा इन्हीं का है पूरा? ये मतलब किसी व्यक्तिगत विशेष का है कि ये मंदिर का है? ये नहीं, ये व्यक्ति का है। ये यहाँ से है, देखिए नीलपुरा है। यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से है, नीलपुरा है। यहाँ तक चल गया है, इसी सीढ़ी तक है, सीढ़ी। ये किसी और का है? हाँ, नीलपुरा है। ये बिहार लोग का है, और ये सब बावने का है। अच्छा, हमारे लोगों और नदी के पास चलते हैं। देखिए सर, वो लीली गाय है ना, नीलगाय। जैसे आप ब्लू नील गाय कहते हैं, हाँ। इसको इंग्लिश में आप ब्लू गाय कह सकते हैं। अच्छा, हम लोग नदी यात्रा में मेरे साथ हुआ है। एक मिनट रुको, मैं पलट के तुम्हारी फोटो निकालो। वेरी गुड। अपना नाम बताओ। क्या नाम है? और आपका? का नाम राम, हाँ। का नाम और आपका? आर्यन और आपका? वेरी गुड। वो कौन सी कुटी है? वो क्या? नहीं ऋषि नहीं है, कुटी है। बादल, अरे खोजापुर का नहीं, मतौलीपुर का है। मतौलीपुर का, वो भी नदी के किनारे है ना? जी जी। वहाँ हम नेक्स्ट विजिट रहेंगे। आप सभी लोग आओगे? ये आगे हम नदी किनारे। तो यहाँ तो आप लोग खेलने के लिए गए ही नहीं है? नहीं वैसे और बाढ़ आता है पूरा भर जाता है। ये पूरा इलाका है। Very good। तो तुम लोग यहाँ पे कब आते हो? सुबह में आते मॉर्निंग में घूमने टाइम। नहीं, ये फूल जो है, ये फूल, नहीं, हाँ, ये प्राकृतिक फूल है ना? हाँ, ये कटा हुआ है, निकलती है ये कटा हुआ है। हाँ, इसे कोई लगाता नहीं, अपने आप आ जाती है। हाँ, तो यही चीज तो हमें जानना है। इन आप लोग अध्ययन कर सकते हो कि कौन से पौधे हैं। अध्ययन? हाँ, जी, इसका देखिए नाम- देखिए। इसका नाम बुजुर्गों को पता होगा। नहीं, आप भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। ये पेड़ है, ये वो पेड़ है। हाँ, इसका है बुआ, देखिए। अरे वो पौधा वाला नहीं है? हाँ, वो इसी का पेड़ है, जिसमें काफी चीज लगा चिपकाने वाला। बाबा क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ, महेंद्र। महेंद्र। हाँ। पूरा नाम क्या लिखते हैं बाबा? हाँ, क्या नाम लिखते हैं पूरा? महेंद्र।
महेंद्र, कितनी उम्र है बाबा? हाँ उम्र ना बता सकेला। अच्छा कोई बात नहीं। गांव कौन सा आपका? गांव चकनामी। टेकनामी। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? हाँ ब्लॉक ब्लॉक गुलाब ब्लॉक ब्लॉक वही आज वो यहाँ मतौलीपुर। मतौलीपुर। अच्छा, तो कितनी बकरियां हैं आपके पास में? मकई टिका है सब। बस इतनी है? हाँ तो कब से बकरियां हैं आपके पास में? अरे है 2 साल 3 साल से। अच्छा, और पहले क्या करते थे आप? हाँ पहले भैंस रखा था। अच्छा, हाँ और मुझे बताएं हाँ? कि जो आपका गांव है हाँ जी। कितनी आबादी होगी उसकी? आबादी कितने लोग? आबादी तो हमारे कुछ नहीं है। नहीं है? हमारे पास कुछ है ही है नहीं। नहीं हाँ अरे आपके गांव में जनसंख्या कितनी है? अरे बहुत लग है। अच्छा के बताई सब। अच्छा, हाँ तो आप बचपन में इस नदी में क्या खेल खेलते थे? हाँ क्या खेल खेलते थे? ये मछली सब मारते हैं हम नाव से। अच्छा। हम नहीं नाव का काम करते हैं। जाओ जरा उधर जाओ। समझा? जी बाबा। ये मछली के काम करते हैं आदमी हमारे गांव की, लेकिन हम नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते? नहीं। तो आप आपके पिताजी वगैरह क्या काम करते थे? पिताजी मर गए। अच्छा, जब जिंदा थे? हमारे महतारी भी मर गई। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे 2 हैं। खेती बाड़ी नहीं है ना। तो बाबा आप? हाँ वो अलगे है सब। अरे कोई बात नहीं, अब मुझे बताएं ये जो नदी है, हाँ ये नदी के किनारे कब से आप बचपन से ही आ रहे होंगे? हम लोग का किनारवा घर है। अच्छा, हाँ तो पहले नदी कैसी थी? पहले जब से हम लोग पैदा तब से नदियाँ देख रहे हैं। तो पानी कैसा था यहाँ पे? पानी बढ़ता है घटता है। ये बाढ़ कारण की बरसात में बढ़ जाता है हाँ। और इस समय घट जाता है। पहले नदी साफ थी कि अब साफ है? अब साफ है। पहले नदी गंदी थी? हाँ गंदी। पहले क्या गंदगी थी इसके अंदर? गंदी मतलब कि ये जो मरते हैं गोरू चौगा सब इसी में लिया फेंकते हैं। फेंकते थे? हाँ। और अब फेंकते हैं क्या? अब नहीं फेंकते? अब नहीं फेंकते। और वो गला देते हैं नीचे जमीन में। अच्छा, तो ये भट्टा जो है पूरी नदी को खराब कर रहा है।
ये नदी भट्टे के बगल से जाती है? हैं? जैसे सर गांव से दूर। तो कचरा इसी में डंप करते हैं लोग ना। एक दिन हम क्या कर सकते हैं, एक अध्ययन कार्य इस पे